हेलो गाइस, मेरी चैनल मंत्र एंड स्पिरिचुअलिटी में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपका एक्स हो सकता है, या फिर अभी आप रिलेशनशिप में है तो उसमें भी थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, थोड़ा झगड़ा झमेला हो चुका है। तो इस सिचुएशन पे आप बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरा बात नहीं हो रहा है, क्या करूँ, क्या कर सकते हैं इस हाल में। क्योंकि आप कॉल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में, सोशल नेटवर्क के ज़माने में थोड़ा सा कुछ झगड़ा झमेला हो जाए तो इंसान एक दूसरे को ब्लॉक कर ब्लॉक कर देते हैं। तो इस हाल पे हम क्या ही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको मैनिफेस्ट करना है। ये कोई अलौकिक बात नहीं है, कोई सुपरस्टिशंस नहीं है कि आप पानी छिड़केंगे या कुछ धुआं छिड़केंगे तो वो आपको कॉल कर लेंगे। नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड की बात है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। कोई ऐसा कुछ सुपरस्टिशंस फैलाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठी। तो क्या है वो प्रोसेस, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी डिटेल्स में। तो जानते हैं क्या है वो टेक्निक। आइए, आपको क्या करना है, सुबह नींद से उठने के बाद एकदम ठंडे दिमाग में एक दिन एक स्क्रिप्ट लिखनी है। कोशिश कीजिए कि वो स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, मतलब एकदम 4 पेज 5 पेज तक ना हो। एक A4 साइज पेपर में आप एक ही पेज में लिखने की कोशिश कीजिए। लिखिए कि आप एक दिन सुबह नींद से उठे, नींद से उठने के बाद आप जब मोबाइल चेक किए तो मोबाइल पे आपको आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपका एक्स है, उनका 20-25 मिस्ड कॉल आप देखें और कुछ टेक्स्ट भी आप देखें। तो वो टेक्स्ट देखने के बाद आप तो पहले बहुत खुश हुए, हैरान भी हुए, ये सब लिखिए उसमें कि आप जब वो टेक्स्ट और एसएमएस को, मतलब आप 2 महीने से नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक्ड है, अचानक से अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, उस वक्त आपका फीलिंग्स क्या हो सकती है। आप सोचिए क्या फीलिंग्स आ सकती है आपको। आप खुश होंगे, आप गुस्सा होंगे, आपको थोड़ा सा अभिमान आएगा दिल में, उसको आप सोचिए कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, और सोच के उसको आप लिखिए। फिर वो मैसेज को आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने आपको जो मैसेज किए हैं, उन मैसेज में उन्होंने आपको सॉरी बोले हैं कि देखो जो हो गया है मुझे माफ़ कर दो। आप ऐसा ऐसा लिखिए, मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक बार दूसरा चांस दो, ये सब उन्होंने आपको लिखा है। और वो लिखने के टाइम में आप उनका नाम मेंशन ज़रूर कीजिए। वो मेल हो सकता है, फीमेल, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उनका नाम मेंशन कीजिए कि उसने मुझे कॉल किया, मैंने देखा कि उसने मुझे, नाम लिखिएगा मिस्टर एक्स या मिस्टर एम ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे, एम ने मुझे सॉरी बोला, ऐसा ऐसा एक स्क्रिप्ट लिखिए। और उसमें जितना हो सके आप आपका इमोशन उसमें ऐड कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। फिर आप थोड़ा फ्रेश हुए, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद आपने उनको कॉल बैक किया। कॉल बैक करने के बाद उन्होंने आपको सॉरी बोला और फिर से आपको मिलने के लिए बुलाए, ऐसा ऐसा उस स्क्रिप्ट में लिखिए। और थोड़ा छोटा करके लिखिए, मतलब टू द पॉइंट लिखिए, एक पेज में उसको खत्म कीजिए। और जितना हो सके आप उनका नाम लिखिए और आपका इमोशन ऐड कीजिए। हो गया आपका लिखने का काम खत्म। अब वो जो आप लिखे हैं उसको आप वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, मतलब वो लिखा को आप पढ़िए और वो पढ़ने के समय उसको आप वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, हम जो हमारा पॉजिटिव बात है उसको जब हम खुद अपने आवाज़ में सुनते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते हैं। इसीलिए क्योंकि हमें बचपन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा खुद का वॉइस को अच्छे से पहचानते हैं। हाँ, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा आवाज़ को मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो पहचानता है ना। तो इसीलिए वो स्क्रिप्ट को आप वॉइस रिकॉर्ड कीजिए खुद बोल के। और जब आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ख्याल रखिए कि वहाँ आसपास कोई आवाज़ ना हो। मैं तो चलिए वीडियो बना रही हूँ, पास में ही रास्ता है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आप सबको तो आ ही रहा है, उसके लिए मैं बहुत मतलब सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोपहर में शूट कर रहे हैं, पास में रास्ता है, आवाज़ आ रहा है। खैर, लेकिन आप जब आपका वो वॉइस रिकॉर्ड कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि थोड़ा शांति का समय हो। आप एकदम लेट नाइट में भी कर सकते हैं, तब सब लोग सो जाते हैं। फिर आपको क्या करना, ये हो गया आपका दूसरा प्रोसेस, लिखना, रिकॉर्ड करना। अब अगले 7 दिन तक दिन में 7 बार आपको लूप में वो वॉइस मैसेज को हेडफोन में सुनना है खुद को। मतलब आप अपने आप को बोलिए, आप सुबह सुनिए। आप दिन में, मैं आपको बता रही हूँ, आप जब सुबह नींद से उठते हैं ना, उस टाइम में एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि उस टाइम में हमारा माइंड कैसा रहता है, हम थोड़े से सोए हुए हैं, थोड़े से जगे हुए हैं, हाफ सोया हाफ जगा। उस टाइम पे आप एक बार सुनिए। और रात को जब आप सोने के टाइम में है, मतलब आप सोएंगे, नींद आ रही है, थोड़ा जगे है, आधा सोए है आधा जगे है, उस टाइम पे ना हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा ढीला पड़ जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस टाइम पे सुनिए, सुबह एक बार उठने के बाद, रात को एक बार सोने से पहले, और दिन में बीच में 5 बार आप किसी भी टाइम में सुन सकते हैं। कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट सुनिए लूप में। ऐसा 7 दिन तक 7 बार आपको करनी है। 7 दिन में 7 बार हो गया। अब महीने में बाकी रहता है आपका 23 डेज। इस 23 डेज में आपको दिन में 7 बार सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मॉर्निंग में उठने के बाद एक बार और रात को सोने से पहले एक बार, ये दोनों टाइम करना है। मतलब 7 दिन 7 बार और 23 डेज में 23 दिन में आपको
सुबह एक बार, रात को एक बार, ऐसा करनी है 30 डेज तक मिनिमम इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज है। अब 30 डेज के बाद आप अगर हो सके तो आप सुन सकते हैं या फिर आप लेट गो कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको 25 से 30 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर 30 दिन तक रिजल्ट नहीं आया तो आप इसको 41 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 41 डेज तक भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो 60 डेज तक कर सकते हैं। 60 डेज के बाद आप इसको लेट गो कर दीजिए, फिर जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपको कॉल करेंगे। क्योंकि आप अगर कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में 60 डेज तक डालते हैं ना तो वो वहां पे प्रोग्रामिंग हो जाता है, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि 99% गारंटी है कि आपको 30 डेज में ही इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसी किसी का, अब मानिए आपका कोई एक्स है जिनके साथ आपका ब्रेकअप 4 या 5 साल पहले हो चुका है, तो उसके साथ फिर से पैचअप होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, आप समझ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है, कोई ऐसा अलौकिक बात है ही नहीं। आप किसी बात को अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो बात सच करके दिखाता है। इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन रहता ही है। आप अगर किसी बात को आपके दिमाग में डाल रहे हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट कर लेता है। तो तब उनको भी फील होगा कि हाँ, एक बार उनसे जाके कांटेक्ट करें या एक बार फोन पर ही कांटेक्ट करें। ऐसा होता है, आप करके देखिए। ये कोई पैसा खर्चने की बात तो है नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ऐसा आप करेंगे तो आपको 5,000 रुपये खर्चा करना होगा या फिर आपको 10,000 खर्चा करना होगा या कम से कम मानिए 100-200 ही खर्चा करना होगा। ये तो खर्चे की बात है नहीं, तो आप इसको फ्री में ही कर सकते हैं। इसका इफेक्ट होता है, मैं आपको बता रही हूँ, होते हैं। और जो आप लिखते हैं पेन पेपर तो सबके घर में ही है, हम सब शिक्षित है, पेन पेपर होते ही है घर में। इसको आप ज़रूर कीजिए। क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में 30 डेज बाद आके कमेंट कीजिए। तो चलिए ये वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। और मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरे चैनल पे मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टल्स के लिए बातें, टैरो रीडिंग, ये सब टॉपिक पे बात करती हूँ। आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा और अगले दिनों में ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।